तो फैमिली सपोर्ट में एक एग्जाम्पल से बेटा ये बताया गया कि किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। एक सोनियाज मदर मेट विद एन एक्सीडेंट। सोनिया की माँ का एक्सीडेंट हुआ। शी वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया एंड इमीजिएटली पुट ऑन ऑक्सीजन। उन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया। शी हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। एक्सीडेंट में उनके बॉडी से बहुत से ब्लड बह गए। द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्टेड द फैमिली। डॉक्टर्स ने उनकी फैमिली को कहा कि आप किसी तरह इन्हें सरवाइव करने के लिए ब्लड की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। अरेंज फॉर 3 यूनिट्स ब्लड टू सेव हर लाइफ। उनके लाइफ को बचाने के लिए। सोनियाज कजिन, सोनिया के जितने कजिन्स थे, कजिन मतलब समझते ना बेटा, चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई, इनको हम कजिन्स कहते हैं, रेडिली डोनेटेड ब्लड। सभी ने अपना अपना ब्लड दिया। हर आंट लुक्ड आफ्टर दियर होम एंड हर अंकल स्टेड इन द हॉस्पिटल। और किस तरह से मदद किया बेटा? सोनिया की माँ जो हॉस्पिटल में थी, सोनिया की आंटी ने उनके घर के हाउस होल्ड को देखा। सोनिया के अंकल ने हॉस्पिटल में सोनिया की मदर का देखभाल किया। और जितने भी कजिन्स है बेटा, सभी ने ब्लड डोनेट किया। और इस तरह से बेटा उनको फैमिली सपोर्ट और केयर करके सोनिया की मदर को आराम से बेटा बहुत अच्छे से उन्हें कठिन परिस्थिति, बुरी परिस्थितियों से उनको निकाल बाहर कर लिया। तो ये कैसे संभव हुआ? सपोर्ट एंड केयर, ठीक है ना। हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। तो यह टेंडेंसी हम बच्चों के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कहाँ? परिवार में, है ना। ये बच्चे कहाँ सीखते हैं? फैमिली में, ठीक है। तो ये टेंडेंसी हमें डेवलप करनी चाहिए कि फैमिली सपोर्ट को टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कि हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हों, सभी मेंबर्स का एक दूसरे का केयर करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। और फैमिली के अंदर किसी भी तरह की कोई वैसी नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग किसी के लिए नहीं रखना चाहिए बेटा। सभी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव फीलिंग्स रखिए। देखिए वो हैप्पी फैमिली का एग्जाम्पल बनेगा। अब बेटा एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट, आपकी बुक में क्वेश्चन है बेटा, इसमें आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश करेंगे अपनी लैंग्वेज में। व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इज नीडेड इन केस एन एल्डरली मेंबर ऑफ अ फैमिली इज इल। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो आप किस तरह का सपोर्ट आप उसे करेंगे? आप अपनी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे लिखने का। मैं कुछ हिंट्स देती हूँ कि जो बीमार पर्सन है आपके घर में, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें फिजिकल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए बेटा, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो फिजिकली वीक होते हैं बेटा। इमोशनल तो चाहिए ही चाहिए, प्लस फिजिकल भी चाहिए बेटा। उनको समय पे दवा चाहिए, समय पे उनको फूड चाहिए। फूड भी बेटा उनके बॉडी जो एक्सेप्ट करे बेटा, जो डाइजेस्ट हो सके, उस तरह के उनके लिए अलग तरीके से स्पेशली कुक्ड फूड चाहिए, है ना। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर बेटा क्लीनलीनेस होना चाहिए, उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए बेटा। तो इस तरह से कई पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा आप लिखने का। Whom would you telephone call in case of an emergency at home? अगर आपके घर में कोई ऐसा इमरजेंसी हो, इमरजेंसी कई फील्ड में हो सकते हैं बेटा। अगर मान लीजिए आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर्स को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप किसे कॉल करेंगे? डॉक्टर को कॉल करेंगे बेटा। आपके घर में कुछ वैसा एक्सीडेंट हो जाए, जैसे कि कुछ आपके आग लग गई, या कुकिंग गैस का कुछ वैसा बेटा, गैस वगैरह लीकेज हुआ और आग से, तो आप किसको कॉल करेंगे? आप किसको कॉल करेंगे? आपको वो लिखना है बेटा। कुछ इलेक्ट्रिक से प्रॉब्लम कुछ ऐसा है तो आप किसको कॉल करेंगे? ठीक है ना। तो इसमें बेटा ये आप अपने IQ के आधार पर आप कोशिश करेंगे इसका आंसर देने का। मैंने आपको हिंट्स दिया, आप देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज़। पार्टिसिपेशन होता है बेटा भागीदारी, पार्टिसिपेट करना। जैसे आपके स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, डांस है, ड्रामा है, एक्टिंग है बेटा, आपका डिबेट है, रंगोली है, तो आप पार्टिसिपेट करते हैं ना।
आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, तो वो पार्टिसिपेशन बेटा फैमिली एक्टिविटीज़ में भी होते हैं, ठीक है ना। उसमें भी आपको उतना ही अवेयर होना चाहिए, उतना ही एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आज हमारी फैमिली में फंक्शन है, पार्टी है, हमें उसको कैसे अरेंज करना है, किस तरह से हमें पार्टिसिपेट करना है, कैसे हमें उसको पूरी तरह से बेटा हमारे गेस्ट आए तो हम कितने अच्छे से उनको हम वेलकम करें, किस तरह की व्यवस्था करें। दीज आर द activities of families. All family members participate in family activities like cooking, eating, writing poetry और singing. कोई भी पार्टी करते हैं बेटा, वहाँ ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. Some of them are good at one activity while the others are excellent at another. फैमिली मेम्बर्स में जितने भी हैं सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं बेटा, किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में कुछ क्वालिटी है, और सभी अपनी अपनी क्वालिटी को बेटा परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं. जैसे आपके यहाँ किसी मेंबर को, मदर को या आपकी सिस्टर को या आपको ही कुकिंग में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, आप कुछ अच्छे अच्छे आइटम, फूड आइटम प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा. कोई सिंगिंग करते हैं, कोई डांसिंग करते हैं, कोई पोइट्री करते हैं बेटा, कोई जोक भी करते हैं, कोई मिमिक्री करते हैं. तो इस तरह से कई एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करके बेटा हम फैमिली को इंजॉय करते हैं. फैमिली नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट्स ऑफ द मेंबर. नर्चर मीन्स होता है बेटा अपने देख रेख में गुड क्वालिटी को बेटा बढ़ाना, अप्राइज करना, हम उसे प्रोमोट करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, और इस तरह से हम नर्चरिंग करते हैं बच्चों की अच्छी एक्टिविटी को, हम नर्चरिंग भी करते हैं बेटा. द एनकरेजमेंट हेल्प्स द मेंबर्स टू एक्सेल. और जो प्रोत्साहन है बच्चों को, हम एक्सेल मीन्स होता है उसको कई गुना बढ़ाना. तो कई गुना कब बढ़ाते हैं? जब हम उसको प्रेज करते हैं, और हम प्रेज करते हैं तो बच्चे मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं तो उनकी क्वालिटी एक्सेल करती है कई गुना, 100 टाइम्स. उनमें बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है कि हम और अच्छा परफॉर्म करके मुझे पेरेंट्स को दिखाना है, टीचर्स को दिखाना है, अपने रिलेटिव्स को दिखाना है, और उनको बहुत अच्छा लगता है बेटा. तो ये हम एल्डर्स, हम उनके साथ ऐसा करते हैं. बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी अपने घर में एल्डर्स को प्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. एल्डर्स को भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों की प्रेजिंग, बच्चों का मोटिवेशन. उन्हें भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी एक्टिविटी से हमारे बच्चे खुश हैं, और एल्डर्स के ये से बच्चे खुश होते हैं, इससे हमारी फैमिली हैप्पी होती है ना. तो बेटा हम फैमिली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना भी, फैमिली इन्वायरमेंट में हम सीखते हैं बेटा. अब इसको भी एक एग्जाम्पल से बताया गया है बेटा. आदित्य वॉज अ शाई चाइल्ड. आदित्य एक शर्मीला बच्चा है. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप में आना नहीं चाहते हैं, वो जानते बहुत हैं, उनके पास बहुत टैलेंट है बेटा, लेकिन वो एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं, वो किसी कोने में वो छुपे रहना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि भीड़ के बीच हम जाकर सामना करें. उन्हें शर्म लगती है ना कि अगला पता नहीं मुझे अंडर एस्टिमेट ना करे, अगला मेरी हंसी ना उड़ाए. ये उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन हम फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, उनके इस कॉम्प्लेक्स को बेटा दूर करने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, वट एवर यू विल परफॉर्म दैट विल बी द बेस्ट एंड वी विल क्लैप फॉर यू, कहते हैं ना बेटा. तो इससे वो मोटिवेट होते हैं, उनको प्रेज मिलता है बेटा. तो आदित्य एक शर्मिला बच्चा है, उनके पेरेंट्स और टीचर उनको बहुत इनकरेज करते हैं, लेकिन वह स्टेज पे जाने से डरता है. स्केयर मीन्स डरना. हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप सॉन्ग. तो जब वो अकेले स्टेज पे जाने से वो डरता था, उसको ग्रुप सॉन्ग में उसको बेटा डाला गया कि आप ग्रुप में लग करके आप गाना गाएं, ठीक है. नाउ ही हैज गेन्ड कॉन्फिडेंस. ग्रुप सॉन्ग में गाने से उसे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि सबको प्रेज मिला, टीचर्स ने सबका बड़ाई किया बेटा, उसका भी बड़ाई किया, तो वह धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट होने लगा. एंड पार्टिसिपेट्स इन ड्रामेटिक्स. अब वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, सिंगिंग में, डिबेट में, कॉम्परिंग में, न्यूज़ रीडिंग में, सब में वो पार्टिसिपेट करने लगा, और वह कॉन्फिडेंट हो गया बेटा. ही ऑल्सो सिंग्स एट फैमिली एंड नेबरहुड फंक्शंस. अब परिवार का भी फंक्शन होता था बेटा, तो वो गाना गाता था. इवन कि पड़ोस में भी वो जाता था, उसको लोग बुलाते थे, और उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे होते थे. एवरीबडी एंजॉयज लिसनिंग टू हिज मेलोडियस वॉइस. मेलोडियस इट मीन्स स्वीट वॉइस, है ना.
तो जब गाने सिंगिंग तो बहुत मेलोडियस होता है ना बेटा, उसको सुनना सभी पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा गाता था, मेलोडियस यानी सुरीली आवाज़, ठीक है। His parents and the other children also love to sing them. और उनके मम्मी पापा और बाकी बच्चे भी बहुत पसंद करने लगे उनकी सिंगिंग को। इस तरह से बेटा फैमिली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से हम बच्चे के अंदर या हमारे अंदर जो भी गुड क्वालिटीज़ है बेटा, इस पार्टिसिपेशन के जरिए उस गुड क्वालिटीज़ को हम लाते हैं बेटा, बाहर की ओर लाते हैं और हम मोटिवेट करते हैं बेटा। अंडरस्टूड?